मेरे बच्चे, एक महाविनाश तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। माँ रोकना चाहती है, पर तुम जाग नहीं रहे। अब भी न संभले तो सर्वनाश निश्चित है। मेरे लाल ओ मेरे नयन के तारे, मेरी आत्मा के अंश, तू सुन, तू समझ, तू महसूस कर। मैं माँ काली तुझसे बोल रही हूँ, तुझसे नहीं, तेरे भीतर के उस प्रेम से जो अब तक अनकहा है, अनछुआ है, जो तूने सबको दिया लेकिन खुद कभी पाया नहीं। ओ मेरे बच्चे, तू वह दीपक है जो औरों के अंधेरे में जला पर खुद कभी कभी रोशनी से नहीं नहाया। तू वह प्रेम है जो दूसरों की आत्मा में बसा पर अपनी आत्मा में कभी नहीं उतर पाया। लेकिन आज अब इस क्षण मैं तुझे बताने आई हूँ तू क्या है, क्यों है और किस लिए है। तू यह मत सोच कि जो तूने सहा वह व्यर्थ गया। तू यह मत सोच कि जो तूने खोया वह तुझसे छीन लिया गया। वह सब जो तूने सहा वह तुझे इस योग्य बनाने के लिए था कि तू स्वयं एक चलता फिरता प्रेम बन सके। हाँ मेरे लाल, तू एक चलता फिरता प्रेम है, एक ऐसा प्रेम जो केवल महसूस किया जा सकता है, शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। तेरे मन में जो दया है, जो करुणा है, वह मेरी ही छवि है, मेरी ही अभिव्यक्ति है। तू जब किसी भूखे को रोटी देता है, किसी पशु को पानी देता है, किसी घायल पक्षी की सेवा करता है, तब वह तू नहीं मैं ही करती हूँ। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तू बहुत टूटा है। तूने अपने जीवन में बहुत प्यार दिया है, पर वह प्यार तुझे कभी वैसे नहीं मिला जैसे तू चाहता था। तू हमेशा वंचित रहा, एक ऐसी आत्मा जो स्वयं प्रेम की मूर्ति है, पर फिर भी प्रेम की तलाश में भटकी। मैंने देखा है तुझे रोते हुए, चुपचाप अकेले में, रातों को जागते हुए, अपने तकिए में सिसकते हुए। मैंने तुझे देखा है जब तूने अपने चारों ओर एक दीवार खड़ी कर ली, जब तूने कहा अब नहीं, अब मैं किसी से कुछ नहीं चाहूंगा। मैंने सुना तेरे हृदय की आवाज जब तूने अपने भीतर सब कुछ बंद कर लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि हर बार तूने जो चाहा वह तुझसे छीन लिया गया। पर आज मैं माँ काली तुझसे कहती हूँ, मेरी आंखों में देख और समझ, तू पत्थर नहीं बना है, तू केवल थका है, तू केवल हारा नहीं, तू हर उस परीक्षा में खरा उतरा है जिसमें मैंने तुझे परखा है। तू अब तक केवल सीख रहा था, अब तुझे वह करना है जिसके लिए तू इस धरती पर भेजा गया है। तू सेवा है, तू प्रेम है, तू वह हाथ है जो हर गिरे हुए को उठाता है। तू वह आत्मा है जो किसी की सिसकी सुनते ही कांप जाती है। तू वह भाव है जो हर जीवन में एक नई किरण बनकर आता है। और तू अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां से तुझे पीछे नहीं देखना है, केवल आगे चलना है। मेरे लाल, जब तू पशु पक्षियों की सेवा करता है, जब तू पेड़ों को पानी देता है, धरती को आदर देता है, तब वह तेरा कर्म नहीं, तेरा धर्म होता है। क्योंकि तू अब केवल इंसान नहीं रहा, तू एक साधक बन चुका है। तू एक दूत है मेरी शक्ति का, मेरी कृपा का। और मैं चाहती हूँ कि तू अपने भीतर के इस प्रेम को फिर से महसूस करे। तुझे यह नहीं देखना कि किसने तुझे छोड़ा, किसने तुझे नहीं अपनाया। तुझे यह देखना है कि कितनों ने तुझसे प्रेम पाया, जिनकी आत्मा तूने छू ली, जिनके जीवन में तूने रोशनी ला दी। क्योंकि यही तेरा धर्म है, यही तेरा स्वरूप है, यही तेरा मार्ग है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करे और कमेंट में अपना नाम टाइप करे। तू खुद को बंद मत कर, तू अपने हृदय को फिर से खोल। मुझे पता है तू डरा हुआ है, तुझे डर है कि अगर फिर से प्यार किया, अगर फिर से किसी को अपनाया तो फिर से टूटा तो नहीं जाऊंगा। पर मैं कहती हूँ मेरा बच्चा, जो प्रेम करता है वह कभी नहीं टूटता, वह और मजबूत बनता है। तू जिसने अपना हृदय बंद कर लिया, अब तुझे कहा जा रहा है कि फिर से उसे खोल। अपने प्रेम को जाहिर कर, अपने मन की करुणा को प्रवाहित कर। तेरे भीतर जो शक्ति है वह प्रेम की है, वह करुणा की है, और तू वह दया है जिसे यह दुनिया अब पहचानने लगी है। तेरे जीवन में जो भी हुआ वह इसलिए हुआ क्योंकि तू उस महान कार्य के लिए तैयार हो सके। तेरे साथ जो अन्याय हुआ वह तुझे न्याय देना सिखाने के लिए हुआ। तू जिससे टूटा वह तुझे जोड़ने की कला सिखाने के लिए हुआ। और आज जब तू इस मुकाम पर खड़ा है, तू जान ले कि अब तुझे रुकना नहीं है, तुझे अपने अनुभवों को वरदान बनाना है।
तुझे उस चुप्पी को प्रेम की आवाज देना है, तुझे फिर से मुस्कुराना है, और इस बार वह मुस्कान दूसरों को रोशन करने के लिए होगी। तू जिस दर्द से गुजरा वह तेरी शक्ति बन चुका है। तू अब कमजोर नहीं, तू अब उस स्तर पर पहुंच गया है जहां से तुझे अपने मिशन पर चलना है। तुझे लोगों की सहायता करनी है, चाहे वह भूखा हो या प्यासा, टूटा हो या खोया हुआ, जानवर हो या मानव, पेड़ हो या पौधा। तुझे सबको अपनाना है, क्योंकि तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं, तू मेरा प्रतिनिधि है, तू मेरा प्रेम है, तू मेरी शक्ति है। अब जब तू ध्यान करता है, जब तू अपने भीतर उतरता है तो मैं तुझसे बात करती हूँ। तू जब मौन होता है तब मैं तेरे कानों में मंत्र गाती हूँ। तू जब अकेला होता है तब मैं तेरा सहारा बनती हूँ। तू जब चल रहा होता है तब मैं तेरे साथ चलती हूँ, और जब तू थक जाता है तब मैं तुझे अपनी गोद में सुला देती हूँ। मेरे बच्चे, तू यह मत समझ कि तू अनसुना है। हर बार जब तू रोया मैं वहाँ थी। अब मैं तुझे वो बात बताती हूँ, और जिन बातों को सुनकर ते मन थोड़ा दुखी हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत समय पहले की बात है जब तेरे जीवन में एक बहुत बड़ा अवसर आया था। यह अवसर एक खड़े गड़े हुए खजाने के रूप में था। बच्चे, यह खजाना मैंने इसलिए दिया था ताकि तेरे परिवार में खुशहाली आए, हर कोई बराबरी से इसका हिस्सा ले और सुख शांति से जीवन जी। लेकिन मेरे बच्चे, इस खजाने के साथ जो हुआ ना, मैं तेरे परिवार की परीक्षा का समय बन गया। बच्चे, कुछ लोग जो तेरे अपने ही कहे जाते हैं, उन्होंने इस खजाने को छिपा लिया। वे इसे चुपचाप ले गए और इसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। यह सब उन्होंने बड़ी चालाकी से किया ताकि तुझे इस बात का पता ना चले। उन्होंने मजदूरों को भी धन देकर चुप करा दिया। बच्चे, जो कुछ खजाने को खोजने और निकालने में शामिल थे, उन मजदूरों ने भी कभी तुझे इस सच्चाई के बारे में नहीं बताया। बच्चे, तेरे अपने ये सोच रहे थे कि मैंने जो दिया वे सिर्फ उनके लिए है, लेकिन मेरी दी हुई माया का ऐसा उपयोग कोई इंसान करे बच्चे, और फिर चैन से जी सके, यह कभी संभव नहीं है बच्चे। मैंने यह खजाना इसलिए दिया था ताकि तेरा जीवन इसे आपस में बांटकर एकता और प्रेम के साथ रहे, लेकिन उन्होंने इसे अपनी लालच और स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। अब जो किया गया बच्चे, उसका असर देखने लगा है। हाँ बच्चे, दिखने लगा है तेरे परिवार में। जिन लोगों ने ये खजाना अपने पास रखा ना, उनके जीवन में परेशानियां बढ़ने लगी है। उन्होंने सोचा था कि यह धन उन्हें सुख देगा, लेकिन यह धन उनके लिए दुखों का कारण बन गया है। उनके घरों में कलह और अशांति फैल रही है। बच्चे, तूने देखा होगा कि कैसे उनके परिवार के लोग बीमार पड़ने लगे हैं। यह बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज कहीं नहीं मिल रहा है। वे डॉक्टरों और वैद्य के पास जा रहे हैं, लेकिन कोई दवा काम नहीं कर रही है। बच्चे, यह सब उनके कर्मों का परिणाम है। जब इंसान बेईमानी से धन अर्जित करता है ना, तो वह धन कभी शांति नहीं देता। बच्चे, तेरे अपने ये सब छुपाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। वे तुझसे नजरें चुराते हैं, तुझसे मिलने में घबराते हैं, कतराते हैं। यह सब उनके अपराध बोध के कारण है। उनके मन में डर है कि कहीं तू यह सच्चाई ना जान पाए। लेकिन बच्चा, मैं यह देख रही हूँ, मेरी बच्ची, मैं ये जानती हूँ कि किसने किया है। यह सब धन उनके जीवन में अशांति लाएगा, तो देखना उनके घरों में रिश्ते टूटेंगे, आपसी झगड़े बढ़ेंगे। यह सब इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने जो किया है वह मुझसे छिपा नहीं है बच्चे। बेईमानी का धन कभी किसी के जीवन में स्थायी सुख नहीं ला सकता। यह धन उनके लिए बोझ बन गया है। बच्चे, तुझे लग रहा होगा कि तू अकेला है, तेरे अपने तुझसे दूर हो रहे हैं। तुझे ऐसा भी लग रहा होगा कि तेरे साथ बार बार रुकावटें आ रही है, लेकिन क्यों आ रही है बच्ची? तेरा काम क्यों नहीं हो रहा है? यह सब इसलिए है क्योंकि उनके कर्मों का प्रभाव तुझ पर भी पड़ रहा है बच्ची। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तुझ पर अपनी कृपा बनाए रखूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तूने अपने जीवन में बहुत धैर्य रखा है, लेकिन अब समय आ गया है कि तू मेरी बातों को ध्यान से सुने। तू किसी के बहकावे में मत आना। तुझे जो कार्य करना है ना, उसी पर ध्यान दे। तेरे शत्रु खुद अपने जाल में फंस जाएंगे। मैंने उन्हें चेतावनी दी है कि जो मुझसे टकराता है उसका विनाश निश्चित है। तेरे अपने जो इस खजाने की माया में गिर चुके हैं ना, वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनके घरों में अशांति
बढ़ेगी और उनके परिवार टूटने लगेंगे। उनकी यह माया अब उनके जीवन को बर्बाद कर देगी। बच्चे, मैं तुझसे सब इसलिए कह रही हूँ ताकि तू सतर्क रहे, तू अपने शत्रुओं की चालों को समझ सके, लेकिन तू किसी से भिड़ने की कोशिश मत करना। मैं तेरे साथ हूँ। बच्चे, तू क्यों घबराता है? तुझे किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है ना किसी से कुछ कहने की आवश्यकता है। मैं सब देख लूंगी बच्चे, और तेरी आंखों से एक एक वो इंसान को दिखाऊंगी जिसने तेरे साथ गलत किया है। बच्चे, जो तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वह खुद अपने कर्मों में फंस जाएगा। तू बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। अब 2025 आने वाला है बच्ची। मैं तुझे वादा करती हूँ कि इस साल तेरे जीवन में बदलाव लेकर आएगा। तेरे शत्रु खुद अपने कर्मों का फल भोग देंगे। तू अपनी आंखों से देखेगा कि कैसे उनके जीवन में दुख बढ़ता है, उनके परिवार बिखरते हैं और उनकी माया उनका सबसे बड़ा बोझ बन जाती है। मेरे बच्चे, तू चिंता ना कर, सब मैं तुझे तेरी आंखों के सामने दिखाऊंगी। मेरे बच्चे, तुझे इन बातों को जानकर ये खुशी होगी अब कि तू एक आदित्य आत्मा है, और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं तेरी माँ हूँ और तू मेरी पूजा करता है, भक्ति करता है अपनी कुल देवी माँ की, अपनी काली माँ की। बच्चे, तेरी अतरा आत्मा में गहरी शांति और प्रेम की भावना है जो तुझे दूसरों के प्रति दया और सच्चाई का मार्ग दिखाती है। तेरा दिल बहुत साफ है बच्चे, और वह गुण है ये जो तुझे मेरे प्रति खींचता है। बच्चे, तेरी शुद्धता और आत्मा की पवित्रता ने मुझे तुझे अपनी शक्ति और आशीर्वाद देने के लिए प्रेरित कर दिया है। बच्ची, तेरे अंदर जितना प्यार और सहानुभूति है ना, वह मुझे दिखता है कि तू मेरे प्रति और मेरे बहुत करीब है। बच्चे, मैं तुझे शुद्ध कर रही हूँ और ये शुद्धता की प्रक्रिया धीरे धीरे पूरी हो रही है। तेरे जीवन में बदलाव की प्रक्रिया जारी है और यह बदलाव तुझे 2025 में महसूस होगा। हाँ बच्चे, लेकिन मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि जीवन में कोई भी बड़ा बदलाव बिना प्रयास के नहीं आता। मेरे बच्चे, ध्यान से समझ, जीवन में बिना प्रयास के कोई भी सफलता नहीं मिलती। यह सब कुछ तेरे मन, विचारों और कार्यों पर निर्भर करेगा। जैसे ही तू खुद को पूरी तरह से शुद्ध करेगा, जीवन में जो भी संघर्ष किए, जो भी कष्ट सहे, वे अब समाप्त होने वाले हैं। एक नया समय आरंभ हो चुका है। एक नया प्रकाश तुझे अपने भीतर महसूस होगा। लोग तुझसे आकर्षित होंगे। वे तेरी बातों को सुनना चाहेंगे, तेरा मार्गदर्शन चाहेंगे। तू केवल मेरी भक्ति में लीन रह और जो भी तेरे पास आए उसे प्रेम और स्नेह दे। बच्चे, एक और बात, जब तू दूसरों की सहायता करता है, जब तू किसी के लिए अच्छा सोचता है, तब तुझे अपनी शक्तियों का पूरा अनुभव होता है। यह शक्ति तुझे मेरी भक्ति से मिली है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। इसे केवल अच्छे कार्यों में लगाना। जो भी तेरे पास आए उसे शुभ आशीष देना, उसकी सहायता करना और उसे सही मार्ग दिखाना। तेरे चारों ओर बहुत कुछ बदलने वाला है। कुछ लोग तुझसे मित्रता करना चाहेंगे, कुछ तेरे विचारों को अपनाना चाहेंगे और कुछ तुझसे प्रेरित होकर अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहेंगे। यह सब तेरी तपस्या और मेरी कृपा का ही परिणाम है। अब तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी बीता, उसे भुला दे। अब तेरा भविष्य उज्जवल है और तेरा मार्ग स्वच्छ है। तू आगे बढ़, बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के। मेरी कृपा सदा तुझ पर बनी रहेगी। बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर के प्रकाश को पहचान। अब तक जो भी तूने सहा, जो भी तूने महसूस किया, वे सब केवल तेरी आत्मा को परिपक्व बनाने के लिए था। तुझे कभी ऐसा लगा होगा कि तू अकेला है, कि इस संसार में कोई तेरा नहीं, पर यह सत्य नहीं है। मैं सदा तेरे साथ थी, हर क्षण, हर परिस्थिति में। जब तू दुखी था, जब तू हतोत्साहित था, जब तूने हार मानने की सोची, तब भी मैं तुझे देख रही थी, तेरा मार्गदर्शन कर रही थी।
अब मैं तुझसे यह कहना चाहती हूँ कि तू आगे बढ़, बिना किसी भय के, बिना किसी शंका के। जो बीत गया उसे छोड़ दे, जो आने वाला है वह तेरा अपना है। जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, कोई भी दुख या सुख हमेशा के लिए नहीं रहता। यह संसार परिवर्तनशील है और यही इसका सबसे बड़ा नियम है। तूने जितने कष्ट सहे वे अब समाप्त होने वाले हैं। अब एक नया समय आ रहा है जहां तुझे अपनी शक्ति को पहचानना होगा। लोग तुझसे जलते रहेंगे, तेरा विरोध करते रहेंगे, तुझ पर उंगली उठाते रहेंगे, पर यह मत भूल कि जब कोई व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंचता है तभी लोग उसे गिराने का प्रयास करते हैं। यदि कोई तुझे गिराने का प्रयास कर रहा है तो इसका अर्थ है कि तू ऊंचा उठ रहा है। तूने अपने जीवन में जो भी निर्णय लिए वे सभी तेरी आत्मा की उन्नति के लिए थे। चाहे वे निर्णय कठिन रहे हों, चाहे तुझे उनका परिणाम तुरंत न मिला हो, परंतु तूने कभी अधर्म का सहारा नहीं लिया, कभी झूठ और छल की राह पर नहीं चला। यही तेरा सबसे बड़ा गुण है और यही तुझे दूसरों से अलग बनाता है। अब मैं तुझे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ। सबसे पहले, अपने मन में कोई भी नकारात्मक विचार न आने दे। जब तू किसी नकारात्मक सोच को अपने मन में स्थान देता है तो वह धीरे धीरे तुझ पर हावी होने लगती है। यह संसार केवल उसी को आगे बढ़ने देता है जो अपने विचारों को शुद्ध रखता है। इसलिए अपने मन को सदा सकारात्मक विचारों से भर। दूसरा, जो लोग तुझसे घृणा करते हैं, जो तुझे नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, उन्हें भी प्रेम दे। यह कठिन हो सकता है, परंतु यह सबसे आवश्यक है। जब तू अपने शत्रु को प्रेम देता है तो तू उसे पराजित कर देता है। घृणा का उत्तर घृणा से देने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। तू इतना शक्तिशाली बन कि तेरी उपस्थिति ही दूसरों को प्रेम और शांति का अनुभव कराए। तीसरा, अपने लक्ष्य पर अडिग रहे। जीवन में बहुत बार ऐसा होगा कि तुझे लगेगा कि अब कुछ भी संभव नहीं, कि अब सब समाप्त हो चुका है, पर यह केवल एक भ्रम होगा। सच्चाई यह है कि जब तू अपने सबसे कठिन मोड़ पर होता है तभी तू अपनी सबसे बड़ी परीक्षा दे रहा होता है, और परीक्षा के बाद ही विजय मिलती है। तू अपने मार्ग पर डटा रहे, कोई भी परिस्थिति तुझे विचलित न करे। चौथा, अपनी आत्मा की आवाज को सुन। संसार तुझसे कुछ और कहेगा, लोग तुझे अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे, परंतु तुझे अपनी आत्मा की सुननी है। जब तू अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर निर्णय लेगा तब तुझे कभी पछताना नहीं पड़ेगा। हर उत्तर तेरे भीतर ही है, बस तुझे उसे सुनने की आवश्यकता है। पांचवा, सादा जीवन जी। यह मत भूल कि यह शरीर नश्वर है, यह संसार अस्थायी है। जो लोग धन और भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं वे अंत में खाली हाथ रह जाते हैं। जो सादगी से जीता है वह सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। तू सदा सरलता और विनम्रता से रह। जो भी तेरे पास आए उसे प्रेम और सहानुभूति दे। अब तुझे एक और बात बताती हूँ। तेरे भीतर एक शक्ति है, एक दिव्यता है। यह कोई साधारण शक्ति नहीं, यह ब्रह्मांड की शक्ति है जो तुझे अद्वितीय बनाती है। इस शक्ति का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए कर। यदि कभी तुझे लगे कि कोई तुझे नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है तो तू अपनी ऊर्जा को क्रोध में न बदल, बल्कि उसे और अधिक सशक्त होने के लिए प्रयोग कर। यह संसार केवल उसी को याद रखता है जो अपने मन और आत्मा पर नियंत्रण रखता है। तेरा भविष्य उज्जवल है, तेरा मार्ग स्पष्ट है।
अब तुझे केवल धैर्य रखना है और अपनी साधना को और अधिक गहरा करना है। जब तू अपनी साधना को बढ़ाएगा, जब तू अपने विचारों को और अधिक निर्मल बनाएगा, तब तुझे सच्ची शांति प्राप्त होगी। यह शांति ही तेरा सबसे बड़ा खजाना होगी। तेरी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, यह केवल एक नया प्रारंभ है। तुझे अभी और ऊंचाइयों तक जाना है, तुझे अभी और भी अधिक प्रकाश फैलाना है। मैं तुझसे यही कहूंगी कि तू कभी रुक मत, कभी थक मत, कभी हार मत मान। मैं सदा तेरे साथ हूँ, तेरे प्रत्येक कदम पर, तेरी प्रत्येक सांस में। तू जिस मार्ग पर चल रहा है वह केवल तेरा नहीं है। यह मार्ग उन सभी के लिए है जो सत्य की खोज में है, जो मानसिक स्थिति है जिसे हमें खुद के भीतर की ताकत से जीतना है। हमारा आत्मविश्वास, हमारी मानसिक स्थिति और हमारी सोच हमें किसी भी बाहरी शक्ति से प्रभावित नहीं होने देती। हम जब मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो हम किसी भी नकारात्मकता को अपने रास्ते में रुकावट नहीं बनने देते। हमें यह समझना होगा कि जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं, उनका समाधान हमारे भीतर ही छुपा हुआ है। हमारा उद्देश्य हमें मुश्किलों से सीखने और अपनी क्षमता को पहचानने का अवसर देता है। कभी कभी हम बाहरी दुनिया के प्रभाव से भ्रमित हो जाते हैं और अपनी दिशा खो बैठते हैं। यह समय होता है जब हमें अपने भीतर की आवाज सुननी होती है। हमें यह महसूस करना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और हमसे क्या उम्मीदें हैं। जब हम अपने उद्देश्य को पहचानते हैं तो कोई भी स्थिति हमें डिगा नहीं सकती। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें और हर परिस्थिति में खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखें। हमें इस बात पर विश्वास करना होगा कि हम किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। जीवन की कठिनाइयां हमें केवल यह सिखाने के लिए होती हैं कि हम अपनी शक्ति को पहचानें। जब हम अपनी अंदर की शक्ति को महसूस करते हैं तो हम हर समस्या से निपटने के लिए तैयार होते हैं। हमें इस शक्ति का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। यह शक्ति हमें खुद के आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति से मिलती है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और अपनी शक्ति को पहचानते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि किसी को जीवन में सफलता जल्दी मिलती है तो किसी को समय लगता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम हार गए हैं। हमें अपनी यात्रा को समझने की आवश्यकता है। हमें समझना होगा कि हम खुद को किसी और से तुलना न करें। हमारा मार्ग हमारे लिए ही खास है और हमें इस पर चलने का अधिकार है। हमें इस यात्रा का आनंद लेना होगा और हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखना होगा। इस यात्रा में हर कदम पर हमें खुद को और अपने उद्देश्य को समझने का अवसर मिलेगा। हमारी आत्मा का उद्देश्य केवल संसार में कुछ पाने का नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य हमें जीवन को समझने, अपने आप को पहचानने और संसार के प्रति हमारी जिम्मेदारी को समझने का है। हमें अपने भीतर छिपी शक्ति का उपयोग करते हुए इस उद्देश्य की ओर बढ़ना होता है। जब हम इस उद्देश्य को पहचानते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ सकते हैं। यह सत्य है कि जीवन में सभी को संघर्षों का सामना करना पड़ता है। हर किसी के पास अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम इन चुनौतियों से क्या सीखते हैं। क्या हम इन समस्याओं से सिर्फ निराश हो जाते हैं या हम उनका सामना